महोदय जी, अर्थ विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय आशीष जायसवाल जी, हमारे महापौर नीताताई ठाकरे, महापौर उपमहापौर आदरणीय लीलाताई हाथीबेड़, हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सतीश जी डागोर, हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के नेता बाल्या बोरकर जी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन शिवांगी दाणी वरखरे, हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर, उपस्थित सभी हमारे नगर सेवक, पदाधिकारी, अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं नागपुर महानगर पालिका ने अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए अपने अधिकार का घर बनाने की ये योजना आज मंजूरी देकर उसकी शुरुआत की है। इसलिए हृदय से माननीय नीताताई ठाकरे, लीलाताई हाथीबेड़ और शिवांगी दाणी और हमारे म्यूनिसिपल आयुक्त, ये चारों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये योजना जब देवेंद्र जी के पास लेकर गए तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से नागपुर शहर में सफाई कर्मचारियों के लिए देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र सरकार से मान्यता दी और ये योजना का शुभारंभ हुआ। इसलिए नागपुर का सांसद होने के नाते आप सबकी ओर से मैं देवेंद्र जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बात निश्चित है कि गरीब परिवार यही चाहता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, और रोटी, कपड़ा और मकान उसी समय मिलता है जब रोजगार मिलता है। और रोजगार का अर्थ केवल नौकरी नहीं होती, स्वयं रोजगार भी होता है। और इसलिए मुझे खुशी है कि समाज में, जैसे लीलाताई ने बताया कि हमारे आपके समाज में, सुदर्शन वाल्मीकि समाज में विशेष रूप से बड़े प्रमाण पर लोग अब शिक्षा ले रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ग्रेजुएट बन रहे हैं। समाज का शैक्षणिक विकास होना चाहिए, समाज में स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए और समाज में जो तरुण जवान लोग हैं उनके हाथों को ईमानदारी से काम मिलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सफाई कामगार जो हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से उनके जीवन का स्तर उठाने के लिए हमारे महानगर पालिका ने और महाराष्ट्र सरकार ने लगातार अनेक प्रयास किए। मैं जब महाराष्ट्र के विधानमंडल में विधायक था तो लाड़ कमेटी के रिपोर्ट का क्रियान्वयन करने के लिए बार बार मैं हाउस में आवाज उठाने की कोशिश करता था, पर मुझे खुशी है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई तो सफाई कामगारों के तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इस बात के लिए महाराष्ट्र सरकार अभिनंदन के लिए पात्र है और हमारी कटिबद्धता आपके साथ है। ये समाज की शैक्षणिक प्रगति करना, रोजगार तैयार करना, इस समाज में शिक्षा के आधार पर समाज को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना, ये हम सब का सपना है। और महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि जी जो एक प्रकार से हमारे प्रेरणा स्रोत है। आज हम सब लोग प्रभु रामचंद्र का नाम लेते हैं, पर प्रभु रामचंद्र का इतिहास अगर हमको समझाने का काम किसी ने किया तो महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि जी ने किया, ये हम कभी भूल नहीं सकते। और इसलिए समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता दूर करके हमारा महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि समाज, इसकी अच्छी वसाहत बने, उनको अच्छे मकान मिले, ये बहुत अच्छी योजना आपके जीवन को सुसह्य बनाने वाली है। इसके साथ साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना देश में शुरू हुई है। आज नागपुर महानगर पालिका की ओर से दूसरा मौजा नारी में ये प्रधानमंत्री, इसका भी योजना का, आवास योजना का भी आज भूमि पूजन हुआ है।
दोनों योजना मिलकर 850-900 परिवारों को घर मिलने वाले हैं। ये घर निश्चित रूप से वो गरीबों का सपना पूरा करने वाले हैं कि जो अपने जेब से खर्चे से घर नहीं ले सकते। और इसलिए महानगर पालिका और महाराष्ट्र शासन दोनों ने ये बहुत अच्छी तरीके से ये योजना आज इसका क्रियान्वयन शुरू किया है। मुझे बहुत खुशी है कि लीलाताई हथीबेड़ के रूप में समाज को एक बहुत अच्छा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। उपमहापौर होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छा कार्य भी किया है और बार बार हमारे पास आकर समाज के प्रश्न और समस्या को सुलझाने का काम वो लगातार करते रहती है। उन्होंने आज इस योजना में भी बहुत बड़ा सहयोग किया है, उनको विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा। एक बहुत अच्छी बात हुई कि हमारे कार्यकर्ता सतीश डागोर ये बहुत कैपेबल और उत्तम कार्यकर्ता है, ये प्रतिभाशाली है, भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है और उनमें काम करने की उमंग है और ईमानदारी से काम करके दिखाने की विजन भी है। आज वो निश्चित रूप से हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हैं। ये भी मौका हमें देवेंद्र जी के कारण मिला और उनको भी आज सफाई कर्मचारियों के लिए काम करने के लिए अवसर मिला है। मैं आखिर में एक छोटी सी प्रार्थना हमारे सतीश डागोर जी को और समाज के भाई और बहनों को करना चाहता हूं। अभी आपको पता है कि समाज में हमारी आमदनी बढ़ती जा रही है, कॉमन मैन की। बड़े प्रमाण पर होटल खुल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं और इन मकानों में पूरी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां लेने लगी है। मेरी आप सबसे अनुरोध है कि इस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी की सर्विस देने के लिए अगर आप जैसे लोग अपनी छोटी छोटी कंपनियां बनाएंगे तो तनखे में कुछ रखा नहीं है, इससे 10 गुना ज़्यादा पैसा आपको मिलकर आप समृद्ध संपन्न हुए बिना नहीं रहेंगे। मैंने जब घर बनाया तो घर का काम एक कंपनी को दिया, साफ सफाई का, और अब मुझे पता चला कि मेरे घर में 19 लोग काम कर रहे हैं और मैं उस कंपनी को 2.5 लाख रुपए महीना देता हूं। ऐसे नागपुर में हजारों मकान है, हजारों जगह काम है, अच्छे काम करने वाले लोगों की जरूरत है। जो हमारे सतीश डागोर है, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि शाम को कारपोरेशन की स्कूल हो, कोई प्राइवेट स्कूल हो, उसका उपयोग करके यंग लड़के लड़कियों को इकट्ठा करके उनको यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, मैनर्स, एटिकेट सिखाकर उनको एक ट्रेनिंग दो और जो अपने में से एंटरप्रेन्योर ऐसे युवा है उनकी कंपनियां स्थापन करो, बहुत बड़ा रोजगार मिल जाएगा। आपको पता ही नहीं कि कितना मिलेगा। मैं मेरे जीवन की एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। आज से करीब 11 साल पहले मेरे पास एक फाइल आई थी और वो फाइल हमारी एक्ट के बारे में थी और उस फाइल पर मैंने आग्रह किया कि जिस गरीब के पास स्कूटर है, जिसके पास अपनी कार है, वो एक नई नंबर प्लेट लगाकर वो अपना टैक्सी के रूप में अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर वो चला सकता है। और मुझे आज खुशी हुई है कि मेरे छोटे से एक निर्णय ने आज देश में 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है। अब स्कूटर वाला भी पैसा कमाने लगा है, 25,000 रुपये महीना, कार वाला भी कमाने लगा है। और अभी मैंने आशीष जायसवाल जी को पूछा तो उन्होंने कहा आज इसी विधानसभा में आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भी मंजूर हुआ। और अब मैंने तय किया है कि मैं आने वाले समय में, कुछ राज्य इसका अमल कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करके मैं ये योजना पूरे देश भर में, अभी आधे देश में चालू हुई है। जैसे ओला उबर है, वो टैक्सी के बिल में 20% लेते हैं। एक बंगलोर की कंपनी है, यंग इंजीनियर है, अमेरिका से आया है, वंडर या कुछ तो भी नाम है उसका, और वो कंपनी के पास ओला उबर से 4 गुना ज़्यादा लोग हैं उसके प्लेटफॉर्म पर। वो स्कूटर और कार के लिए
सर्विस देता है और वो बिल में 20% नहीं लेता, तो 25 रुपए केवल महीना देना, तो साल भर में उसको 300 रुपए केवल 25 रुपए महीने से देना है। प्लेटफॉर्म पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है और जब वो अपना प्लेटफॉर्म ऑन करता है और समझो वो नारी में खड़ा है और नारी में किसी व्यक्ति को बरडी जाना है, तो अपने टेलीफोन पर वो तुरंत फोन करता है। 2 मिनट में ये स्कूटर लेकर हेलमेट पहना हुआ आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहां आता है, बैठता है, बरडी तक छोड़ देता है और महीने के 25 से 30 हजार रुपये महीना कमाता है। हमारे देश में रोजगार निर्माण करने की आवश्यकता है। सबको नौकरियां नहीं मिल सकती, उसकी मर्यादा है, और इसलिए हमारे सतीश डागोर जी, देवेंद्र जी का मार्गदर्शन करके मुंबई में तो और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, होटल्स में चलती है, हॉस्पिटैलिटी की। हमारे मंत्रालय के ऑफिस में, दिल्ली के शासकीय मकान में भी ड्रेस पहने हुए लोग काम करते हैं और उनका तनख्वाह मिलता है, स्वाभिमान से जी रहे। और इसलिए समाज के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, समाज के युवाओं को रोजगार मिले, समाज के लोगों को रहने के लिए अच्छा मकान मिले और उसके रूप में स्वास्थ्य के विषय सुविधा मिले। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे जीवन में मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। बहुत पुल बनाए, हाईवे बनाए, टनल बनाई, बहुत कुछ काम हुआ। पर ये इसी उत्तर नागपुर में मैंने अपने मां के स्मरणार्थ एक लॉजिस्टिक, भानुताई गडकरी लॉजिस्टिक सेंटर, एक डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है और वहाँ MRI केवल जो 18,000 रुपये डॉक्टर लेता है वो 1200 में मिलता है। जो CT स्कैन 6,000 रुपये लेते हैं वो 600 रुपये में मिलता है। जो डायलिसिस करना है अब अगले महीने से फुकट में देने वाले, 9 पैसा। एक्सरे 100 रुपये में, पैथोलॉजी का रिपोर्ट 200 रुपये में, जिसको 20,000 रुपये लगते हैं। और मुझे ध्यान में आया कि 9 महीने हुए, 53,000 गरीब लोग आए, उसमें बहुसंख्य उत्तर नागपुर के झुकी झोपड़ी में रहने वाले हैं, जिनके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं, ऐसे लोग आए और उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दीन है, दलित है, उनकी हमको सेवा करनी है। रोटी, कपड़ा, मकान उनको दिलाना है और वो स्वाभिमान से जी सके, यही कार्य हमारे जीवन का मिशन है। मुझे और एक बात याद है कि आपके भी समाज में कुछ लोग थे जो साइकिल रिक्शा चलाते थे। मैं जब मंत्री बना तो मैंने तय किया कि इनको नया जीवन मिलना चाहिए। मैंने देश में मैकेनिक्स ड्रिवन ई-रिक्शा लाया और आज मुझे खुशी है कि जो 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को धोने का काम करते थे, आज वो मैकेनिक्स ड्रिवन ई-रिक्शा और ई-कार्ट चला रहे हैं। कोई 1 क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर लेकर कोई आपको दिखेगा नहीं। मैं आदरणीय देवेंद्र जी और बावनकुळे जी से आज एक मांग करने वाला हूं कि ये नागपुर शहर में कारपोरेशन के भूखंड है, NIT के भूखंड है और कुछ भूखंड जो है वो हमारे रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के है। कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, बड़े बड़े लोगों ने किया है, पर ये जगह पर नागपुर की गरीब जनता का अधिकार है। और देवेंद्र जी बड़े प्रमाण पर हमारे गली गली में, रोड पर लोग फुटपाथ पर पानी पूरी, ये पिज़्ज़ा, सब पाव भाजी इसके ठेले लेके खड़े रहते हैं। ये गरीब लोग हैं। मैं चाहता हूं ऐसे भी 13 मार्केट आपके सहयोग से हम बना रहे हैं। कॉटन मार्केट का बना रहे, नेताजी मार्केट का बना रहे। हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, केवल ये भूखंड क्या है इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे आयुक्त साहब बैठे। तब मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि आप कोऑर्डिनेट करके पहले हमारे मालकी के भूखंड कितने निकालो। अब लिस्ट आ गई है और इसको अगर अनुमति मिल जाएगी तो हम लोग नागपुर में कम से कम 50,000 गरीब लोगों को फूड मॉल बनाकर, सब्जी का मार्केट बनाकर, मटन का मार्केट बनाकर उनको रोजगार देंगे। एक तरफ जनता को अच्छा खाने को भी मिलेगा और दूसरी ओर गरीब व्यक्ति को रोजगार भी मिलेगा। आज की योजना भी देवेंद्र जी ने बहुत दिमाग से निकाली है।
ये जो बिल्डिंग बन रही है, इसके लिए कोई पैसा खर्चा नहीं कर रही कारपोरेशन। कारपोरेशन ने, देवेंद्र जी ने उनको कहा कि हम आपको टीडीआर देंगे और टीडीआर के आधार पर बिल्डिंग फुकट में बन रही है। तो आप समझ लीजिए दिमाग चाहिए, और इसके कारण आज बन रही है। ऐसे अनेक नागपुर में महानगर पालिका की योजनाएं बन सकती है। आदरणीय महापौर जी, उपमहापौर जी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन, आयुक्त जी, इन सबको मैं अनुरोध करूंगा कि लोक कल्याण का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया है। बहुत जगह पर अतिक्रमण करके लोग ऐसी अनधिकृत बस्ती खड़ी करते हैं। इसके बजाय ये टीडीआर देकर ऐसी और एक योजनाएं अगर तैयार होगी तो हमने बांग्लादेश में देवेंद्र जी के सहयोग के कारण पीछा लगकर हमने 18,000 लोगों को उनके मालकी का मकान हमने बांग्लादेश में बना के दिया। उसी प्रकार में नागपुर शहर का हर गरीब अपने मालकी के मकान में जाएगा और अच्छे मकान में रहेगा। ये हमारा जो सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा, और ये पूरा होने का श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठे हुए भाई और बहनों को है। आप बोलोगे ये कैसा है? अरे आप लोग अगर मुझे चुनकर नहीं देते, देवेंद्र जी को चुनकर नहीं देते, यहाँ हमारे महानगर पालिका में नीता ताई आई, लीला ताई, ये कहां से आई? ये तुम्हारे होठ के कारण आई, और तुमने वोट दिया इसलिए हम चुनकर आए, और हम चुनकर आए तो हमने हमारा आपका वादा निभाया। ईमानदारी के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं, और इस बस्ती में गार्डन भी बनेगा, खेलने की सुविधा भी होगी, बच्चों को खेलने का गार्डन बनेगा, और हमारे सफाई कामगार बहुत अच्छे नागरिक करके समृद्ध जीवन जिएंगे। और विशेष रूप से महर्षि सुदर्शन जी का आशीर्वाद लेकर अपने परिवार की और समाज की प्रगति के लिए सब मिलकर आगे काम करेंगे, यह विश्वास मुझे है। फिर से एक बार आप सबको इस योजना के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। महानगर पालिका, हमारी मेयर, हमारी उपमहापौर लीलाताई, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन, हमारे सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, हमारे कमिश्नर, इन सबको भी एक अच्छी योजना उन्होंने लाई, इसलिए मन से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।